अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखोगे अनुज बरखा को देखकर उत्साहित हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। बरखा पूछती है कि उसका आश्चर्य कैसा है और कहती है कि शादी के बाद पति गोलमटोल हो गया है। अनुज कहता है कि अद्भुत है और अनुपमा को उससे मिलवाता है कि अनुपमा ने उसके पैर छुए। बरखा भ्रमित हो जाती है। अनुज का कहना है कि अनुपमा उसका आशीर्वाद मांग रही है। बरखा उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि पैर छूने की संस्कृति यूएसए में नहीं है। अनुपमा कहती है कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं वे अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। अनुज का कहना है कि बरखा भारत दिखाती है लेकिन अमेरिका में पैदा हुई और खरीदी गई। वह उच्चारण में हिंदी बोलती थी। बरखा का कहना है कि बॉलीवुड में एनआरआई की छवि खराब कर दी है, इसलिए भारत से अमेरिका आने वाले रिश्तेदारों को लगता है कि वे एक सुनहरे रंग की विग पहनेंगे और वाइन ग्लास पकड़ेंगे। लेकिन तथ्य यह है कि संस्कृति अलग हो जाती है लेकिन रिश्ते नहीं, और भाभी हमेशा भाभी होती है। वह अनुपमा से पूछती है कि उन्हें क्या कहा जाएगा। अनुपमा कहती है कि जेठानी और देवरानी। बरखा सही कहती है। अनुपमा उसे कसकर गले लगाती है। लीला किंजल को एक संगीत समारोह में जाने से रोकती है। किंजल ने उसे जाने देने का अनुरोध किया क्योंकि उसकी वानर सेना पाखी, पारितोष और समर उसकी रक्षा के लिए वहाँ पे जाएंगे। वे तीनों भी लीला से आग्रह करते हैं कि वे किंजल को अपने साथ ले जाने दें। लीला आडिग हो जाती है। लीला वहीं पे अड़ जाती है कि वह किंजल वहाँ पे नहीं जाएगी। अनुपमा की आंखें नम हो जाती है। बरखा पूछती है कि वे क्यों रो रही है। अनुज कहती है कि खुशी के आंसू। अनुपमा ने बरखा को अनुज का परिवार होने के लिए धन्यवाद दिया। अनुज की भी आंखें नम हो जाती हैं। अनुज अरुण के संदेश को देखकर हंसते हुए पूछते हैं कि क्या देवरानी और जेठानी की लड़ाई शुरू हो गई है। अरुण उनके पास गया। वे देवरानी और जेठानी के झगड़े के पुराने मित्रों को बारे में चर्चा करते हैं। अरुण कहते हैं कि यह सब भूल जाओ और जश्न मनाओ क्योंकि वे लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। वे शैंपेन की बोतल खोलते हैं और बरखा तस्वीर क्लिक करती है। और दूसरी तरफ आप देखोगे लीला किंजल को समझाती है कि कॉन्टेस्ट में भीड़ होगी और उससे चोट लग सकती है। किंजल मान जाती है और पीछे हट जाती है। पारितोष भी किंजल के साथ रहने का फैसला करते हैं। फनराज और लीला ने आश्वासन दिया कि वे किंजल की देखभाल करेंगे और पारितोष, समर और पाखी को जाने के लिए कहेंगे। वे तीनों उत्साहित महसूस करते हैं। समर, पाखी और पारितोष सरोवर में आनंद लेते हैं, उत्सव में आनंद लेते हैं। समर और पाखी युवा भीड़ के साथ नृत्य करते हैं। पारितोष उनके लिए ड्रिंक लाता है और अरुण अनुज से उसके सिक्स पैक्स एब्स के बारे में पूछता है। अनुज का कहना है कि अनुपमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरुण अनुपमा की खूबसूरती की तारीफ करता है। यह सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है। बरखा और अरुण पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। अनुज फिर बताते हैं कि अनुपमा अक्सर इमोशनल हो जाती है। वे दोनों एक खाली फोटो फ्रेम देखते हैं। अनुपमा का कहना है कि वह एक पत्नी थी और अब बहू बन गई है और परिवार पाकर बहुत खुशी महसूस कर रही है। अनुज और अनुपमा को शराब पीने के लिए कहता है। वे दोनों हिचकिचाते हैं। अरुण एक अच्छा पति होने के लिए अनुज की प्रशंसा करते हैं। बरखा ने अरुण को अनुज से सीखने और एक दूसरे को बुरी नज़र से देखने के लिए कहा। समर के दोस्त उसे बुलाते हैं। पाखी समर को जाने के लिए कहती है। समर का कहना है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। पाखी कहती है कि अब वह बच्ची नहीं है और कहता है कि पारितोष की रक्षा के लिए वहाँ पे ही है। भीड़ में से एक लड़का पाखी के करीब जाने की कोशिश करता है। एक और लड़का उसे पकड़ लेता है। वह उसे असहज होते देखता है और उसका बचाव करता है। पाखी लड़के को धन्यवाद देती है और फिर उसका चेहरा देखकर चौंक जाती है। समर अपने दोस्त की पेंटिंग की आलोचना करता है और पेंट से इतनी ख़राब पेंटिंग पूछता है कि उसे कुछ सलाह देता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि टोपी पहनी हुई है और उसकी तरफ आकर्षण से मुग्ध हो जाती है। अनुपमा और अनुज फर्श पर झाड़ू लगाते हैं। अरुण उनसे माफ़ी मांगता है। अनुपमा कहती है कि वह उनके लिए खाना बनाएगी। बरखा कहती है कि उसने खाना पहले ही बना लिया है और अरुण को उनसे सीखने के लिए ताना मारती है। अरुण का कहना है कि वे दोनों बहुत क्यूट जोड़े हैं। बरखा का कहना है कि अनुज अपने प्यार का इजहार बहुत ही करता है। अरुण कहते हैं कि जब प्यार होता है तो वे दिखावा करते हैं। यह सुनकर बरखा नाराज़ हो जाती है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे पारितोष पाखी को परेशान करने के लिए लड़के पर चिल्लाता है। पाखी का कहना है कि यह तो मेरी मदद कर रहा था, वह लड़का कोई और है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि बरखा घर के इंटीरियर को डेकोरेट करने की योजना बनाता। तभी अनुज बरखा भाभी को ये बताता है कि आपको घर की मालकिन से पूछना पड़ेगा क्योंकि घर की मालकिन अब अनुपमा है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और बरखा का इस पर क्या रिएक्शन होगा और आगे हमने अगले एपिसोड में आप क्या देखना पसंद करोगे प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।